Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for December 9th. हमारा फर्स्ट टॉपिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है. ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो और साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी आया था एंड ये GS3 डिफेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अटेंडेड दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 60th फाउंडेशन डे परेड इन जोधपुर. यहाँ पे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन December 1, 1965 इन द वेक ऑफ 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर. इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है. BSF इज डिप्लॉयड एट इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल along with Indian Army and in the anti-Naxal operations. Although BSF has its own cadre of officers, but its head, which are designated as Director General, since its raising has been an officer from the Indian Police Services. वहीं BSF के लोगो एंड मोटो की बात करें, so its logo has 2 spikes of grains, while its motto is duty unto death. हमारा नेक्स्ट टॉपिक INS तुशिल से रिलेटेड है. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो दोनों में ही आया था और साथ ही साथ एंड ये GS3 डिफेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल कमीशन द इंडियन नेवीज लेटेस्ट मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल इन कलिनग्राड रशिया टुडे. वहीं हम INS तुसिल की बात करें, so its name तुसिल means the protector shield and its crest represent the Abhedya Kavcham, which means impenetrable shield. INS तुसिल is an upgraded Kriva 3 class frigates of the project 1135.6, of which 6 are already in services. INS तुसिल 7वां फ्रिगेट है and it is the first of the 2 upgraded additional follow-on ships, the contract for which was signed in October 2016 between JSC, रोज बोरोन एक्सपोर्ट, इंडियन नेवी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली राज्यसभा पास द ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट बिल 2024 दैट सीक्स टू अमेंड द ऑयल फील्ड एक्ट 1948. एंड ये बिल जो अमेंडमेंट करना चाहता है उसकी बात करें, सो करंटली इन द 1948 एक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द ओनली टू दैट हैव बीन डिफाइंड एज मिनरल ऑयल, while 2024 bill expands the definition to include any naturally occurring hydrocarbon, coal-bed methane, and shale gas or oil. The bill also introduced petroleum lease, expanded the center's regulatory powers, and seeks to decriminalize the offences. वहीं इसके concerns की बात करें, so several opposition parties have raised concerns that the bill would affect the rights of states and will give private players a certain amount of discretion इन हाउ दे ऑपरेट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्ट से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, मॉथ्स मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस बेस्ड ऑन साउंड्स एमिटेड बाय प्लांट्स. डू यू नो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एक स्टडी आई थी विच रिवील दैट सम प्लांट्स क्राई अ मॉर्नफुल मेलेडी मेड ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लिक्स और पॉप्स व्हेन डिहाइड्रेटेड और अंडर सम अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. These sounds are undetectable to the human ears but can be heard by other animals, including insects. वहीं हम recent study के findings की बात करें, so researchers used a hydrated tomato plant on one side of an experimental arena and on the other side they kept another healthy and hydrated tomato plant, but it emitted recorded sounds of distress. And researchers found that the moths preferred to lay their eggs on the plants which were silent. हमारा नेक्स्ट टॉपिक डी-डॉलराइजेशन से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और GS3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली RBI गवर्नर said that India is not pursuing de-dollarization and the recent measures promoting transactions in domestic currencies are intended to de-risk Indian trade. The clarification came days after US President-elect Donald Trump threatened 100% tariffs against BRICS countries if they sought to reduce reliance on the US dollar in international trade. For more information regarding de-dollarization, you can refer to our recent Beyond Classroom session, which was held on December 6th. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इन्वोक्ड इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट बैनिंग स्ट्राइक्स by government employees in all state government departments, corporations and authorities for a period of 6 months. The decision came amid the upcoming Mahakumbh, which is going to be held in Uttar Pradesh and other important programs. This act gives the police power to arrest the employees violating the provisions of the act without a warrant and imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine which may extend to 1,000 or both to any person who instigate a strike which was illegal under the act.
यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है या नहीं, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक नाटो से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉल्ड for an immediate ceasefire in Russia's war with Ukraine and reiterated his openness to withdrawing the United States from NATO. ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन नाटो ही था, बिकॉज आपको पता होगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, जिसको लेकर के रशिया के कुछ कंसर्न्स थे। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स जो कि नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर है वही इससे अलग होना चाहता है, तो इस कंटेक्स्ट में हम नाटो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। So it was created in 1949 and NATO is an intergovernmental military alliance between countries of Europe and North America. At present, it has 32 member countries. So यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, which was the recent country to join NATO? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। NATO works on the principle of collective defense, that is, an attack on one member nation is treated as an attack on them all. वहीं इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।